अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम कलीम अल्लाह और आप देख रहे हैं कलीम अल्लाह ऑफिशियल। आज बात करनी है मरियम नवाज की गुड गवर्नेंस के हवाले से। गुड गवर्नेंस के नाम पर जो जुल्म और सितम पिछले एक माह से गरीब आवाम पर ढाया जा रहा है, बिलखसूस रिक्शा ड्राइवर, मोटरसाइकिल ड्राइवर और जो रेडी लगाने वालों पर जुल्म की दास्तानें रकम की गई हैं, आज उन पर बात करूंगा। आज के इस व्लॉग में मैं सख्त अल्फाज का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, जितने हो सके कोशिश करूंगा नरम लहजा इख्तियार करूं, लेकिन जो मजालिम इस वक्त आवाम पर ढाए जा रहे हैं शायद उनको नरमी के साथ बयान करना ही नामुमकिन हो। इसलिए आज बात करेंगे मरियम नवाज की गुड गवर्नेंस की। मरियम नवाज चाहती हैं वजीर आला पंजाब, और पंजाब हुकूमत चाहती है कि यहां पर यूरोप जैसा निजाम लेकर आया जाए या पाकिस्तान के इस सूबे पंजाब को चाइना की तरह तरक्की करवाई जाए। इसी मद में कभी वो पैरा फोर्स की तश्कील देती हैं कि डिफरेंट फोर्सेस को तश्कील देकर गरीब आवाम पर मुसल्लत कर दिया जाता है। कभी तो उनकी रेडी को रोडों पर उठाया जाता है, कभी उनकी रेडियों को तबाह किया जाता है, उनके सामान को जब्त कर लिया जाता है, कभी मोटरसाइकिल सवार के हेलमेट ना पहनने की मद में 2-2 हजार 10-10 हजार जुर्माने किए जाते हैं। कभी वो सिटीजन जो शायद कभी अदालतों का जिन्होंने चेहरा भी ना देखा हो उनको भी अदालतों में जाना पड़ा, उन पर FIR हुई। ट्रैफिक कवानीन की मद में जो FIR की गई पिछले 1 से 2 दिनों के अंदर वो तकरीबन 14,000 के करीब FIR हमें बताई जाती हैं कि की गई हैं। उसके साथ साथ जो रिक्शा ड्राइवर हैं वो जिंदगी से तंग आ चुके हैं। कभी हम देखते हैं लाहौर के सड़कों पर रिक्शा ड्राइवर चलान से तंग आकर रिक्शा चला रहा है, कभी हम देखते हैं कि वो जनाब जो मोटरवे है, मोटरवे को बंद करने की सोच रहे हैं, या वो जो ऊपर जो उनकी मेट्रो चलती है उसके ऊपर कूदने की कोशिश की जाती है गरीब आवाम की से। कभी हम सुनते हैं कि कोई खुदकुशी करना चाहता है। तो गरीब आवाम इस वक्त मुकम्मल तौर पर हुकूमत से तंग है, इनकी गुड गवर्नेंस से तंग है। हाँ, जरूर होनी चाहिए गुड गवर्नेंस, जरूर होनी चाहिए, कानून के मुताबिक अमल दरामद जरूर होना चाहिए, हेलमेट हमारी अपनी हिफाजत के लिए जरूर होना चाहिए, लेकिन ये कानून बिलखसूस सिर्फ गरीबों पर ही नाफिज क्यों होता है? हमने क्यों नहीं देखा कि पंजाब में वो जो माफिया है वो जो सड़कों के ऊपर गाड़ियां लगाकर अपने दफातर में चले जाते हैं, जो सड़कों पर कार को जो है पार करते हैं, उनका चलान क्यों नहीं होता? सीट बेल्ट ना पहनने की वजह से चलान की मुहिम क्यों नहीं आगाज किया गया? अमीरों के खिलाफ जो है वो क्यों नहीं क्रैकडाउन किया गया? सिर्फ गरीबों के खिलाफ ही क्रैकडाउन क्यों किया जा रहा है? अगर किया भी जा रहा है तो गरीब को किसी मुनज़्ज़म तरीके से पहले रोजगार दिया जाता, उनको सहूलियात दी जाती। अगर रिक्शा बंद किया जा रहा है तो उनकी मद में तमाम रजिस्ट्रेशन मौजूद होती है म्यूनिसिपल कारपोरेशन के पास कि कितने रिक्शे इस जो है कारपोरेशन के अंडर काम कर रहे हैं या कितने रजिस्टर्ड हैं। उन तमाम रजिस्टर्ड शुदा जो रिक्शे बंद किए जा रहे हैं उनके मालिकान को, उनके चलाने वाले गरीब आवाम को उसके बरअक्स कुछ ना कुछ दिया जाता, कुछ मुआवजा दिया जाता, कोई नौकरी दी जाती या कोई इलेक्ट्रिक जो रिक्शा कहा जाता है वो दिया जाता, ताकि उनका जो रोजगार है वो चल सकता है। पंजाब में तकरीबन कोई 7% वो घराने हैं जिनका रोजगार सिर्फ रिक्शों की बुनियाद पर चलता है, और 6-6 अफराद घर के खाने वाले हैं। एक शख्स सिर्फ रिक्शा चलाकर 16-16 घंटे रिक्शा चलाकर जो है वो घर की जरूरियात पूरी करता है। जब वो जरूरियात पूरी ना कर सकेगा उसके पास 2 ही ऑप्शन होंगे, या तो वो खुदकुशी करेगा या तो वो कोई गलत गैर कानूनी काम में मुलव्विस होगा। तो हुकूमत को सोचना चाहिए, पंजाब हुकूमत को सोचना चाहिए, कम से कम उन लोगों के लिए कोई दूसरा भी सोचे। जहां हेलमेट पर पाबंदी लगाई गई कि हेलमेट पहनना जो है लाजिम करार दिया गया, वहीं उन फैक्ट्रियों पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई कि जो हेलमेट की कीमतों में इजाफा करेंगे, जो हेलमेट की कीमतें बढ़ाएंगे, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाए। लेकिन क्योंकि वो बड़े मालिकान हैं, वो अमीर हैं, एलीट क्लास है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक अमल में देखने में नहीं मिली हमें। अगर हेलमेट ना पहनने पर 2,000 चलान है तो मुझे ये बताएं, जहां पर सड़क टूटी होगी वहां पर अगर कोई गरीब का बच्चा जो है कभी गटर के नाले में गिरता है या मोटरसाइकिल सवार जो है वो उस खड्डे की वजह से गिर जाता है, तो क्या उसका इलाज हुकूमत उठाएगी? क्या उसको जो है हुकूमत रेस्क्यू करेगी? उसके घर के अखराजात तब तक हुकूमत उठाएगी जब तक वो शख्स बीमार है या उसकी टांग टूटी जब तक वो सेहत याब नहीं हो जाता। तो आप हमें ये बताएं कि अगर ये तमाम काम करने थे, तमाम नई पॉलिसीज बनानी थी, तो इसके ऑपोजिट क्यों पॉलिसीज नहीं बनाएंगे? क्यों गरीब आवाम को मजीद जो है मुश्किलात में डाला जा रहा है? जब मरियम नवाज ने ओहदा संभाला था तो कभी वो इलेक्ट्रिक बसेस निकाल रही हैं, कभी वो स्कीम्स दे रही हैं लोन की, कभी घर तमीर करने की स्कीम्स, तो लोगों में एक अच्छा इमेज बिल्ड हो रहा था। अभी गुज़श्ता 1 से 2 माह में सानिया मुरीद के देख लें, उसके बाद सहाफ़ियों को जदोकोब करना, सहाफ़ियों को उठा लेना, सहाफ़त पर पाबंदी लगा देना, आज़ादी राय पर पाबंदी लगा देना, लोगों को एयरपोर्ट से जाते हुए ऑफ लोड कर देना, लोगों को रोजगार मुहैया ना करना, जो लोग जो गरीब आवाम है उनके खिलाफ
سخت پالیسیز بنا کر اپنا امیج کیوں خراب کر رہی ہیں؟ کیا انہوں نے دوبارہ ان لوگوں کے درمیان نہیں آنا، دوبارہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں آنا؟ لیکن پاکستان کا المیہ ہے کہ یہاں پر عوام کی رائے کا کبھی خیال رکھا ہی نہیں گیا۔ ہم نے 70 سال سے دیکھا کہ کبھی بھی عوام کا ووٹ شاید وہ جہاں ڈالتے ہیں وہاں تک کبھی پہنچا ہی نہیں۔ اگر پہنچتا ہے تو وہ جو ہے وہ اسمبلیوں میں جا کر جو ہے وہ اپنے حکمرانوں کے مطابق جو ہے عمل کرتے ہیں، ان غریب عوام کا کوئی سوچتا ہی نہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ اس جو پنجاب حکومت یہ جو غریبوں کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کر رہی ہے، اس کو سختی سے روکنا چاہیے۔ اس کو حکومت وزیر اعلیٰ پنجاب کو نوٹس لے کر فوراً روکنا چاہیے۔ پیرا فورس کو کس نے اجازت دی کہ وہ لوگوں کے سامان کو اٹھا کر پھینکے؟ اس کو بڑی اچھے طریقے کے ساتھ ڈسپلن کے ساتھ ان کو اسٹیشن میں لے جایا جا سکتا تھا، ان کو ان کا سامان واپس کر کے کچھ جرمانہ عائد کر دیا جاتا ہے۔ لوگوں کا سامان اٹھا کر پھینک دینا، لوگوں پر ایف آئی آرز دے دینا، یہ کہاں کا ہے؟ کبھی کسی بزرگ شہری کو تھپڑ مارتے ہوئے یہ پیرا فورس نظر آتی ہے، کبھی کسی غریب عوام سے جو ہے وہ اس کا موٹر سائیکل چھینتے ہوئے نظر آتی ہے۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم نے کبھی یہ قانون کیوں نہیں دیکھا کہ کوئی پولیس والا اگر ہیلمٹ نہیں پہن رہا یا اس کی نمبر پلیٹ نہیں ہے تو اس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا؟ جب تک میڈیا جو ہے وہ چیز نہ دکھائے تب تک اس پر عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو یہ تمام وہ سوالات ہیں جو میں نہیں، ہر غریب آدمی جو ہے وہ اس وقت مریم نواز شریف ان تمام اعلیٰ حکام سے کرنا چاہتا ہے کہ آپ مہربانی فرما کر یہ جو تمام پالیسیز آپ اپنا رہے ہیں، اگر پالیسیز اپناتے ہیں تو ان کے برعکس سہولیات بھی یورپ والی ہمیں دیں، وہ تمام چیزیں بھی یورپ والی دیں۔ 18 سال سے کم عمر جو بچے ہیں جن کی پرورش کرنا مشکل ہے آج کے اس مہنگائی کے دور میں، تو ان کا جو حکومت پنجاب ہے اس کا ذمہ داری قبول کرے، ان کی جو ہے تعلیم کی، ان کی صحت کی، تمام چیزوں کی۔ تب ہمیں پتہ چلے گا کہ یورپ کا نظام آ رہا ہے تو اگر یہ رکشہ ختم کیا جا رہا ہے تو اس کے اپوزٹ کچھ دیا بھی جا رہا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہ ہوگا، نہ ہونے جا رہا ہے، نہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہوگا۔ ہماری جو حکومتیں ہیں وہ صرف اسی میں ہے کہ کبھی جناب عمران خان صاحب کو اندر ڈال دیا جائے، کبھی سعد رضوی کو پکڑ لیا جائے، جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو زد و کوب کا نشانہ بنا دیا جائے۔ ہم نے سندھ میں کیسے اپنی حکومت کو قائم کرنا ہے سندھ والے سوچتے ہیں، ہم نے پنجاب میں کس طرح آنا ہے پیپلز پارٹی سوچتی ہے، ہم نے اپنا وزیر اعظم کب لانا ہے یہ سوچتے ہیں، ہم اپنا وزیر اعظم قائم کیسے رکھیں۔ تو اسی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں۔ تو غریب عوام کا کون سوچے گا؟ جو یہ لون سکیم جو اتنا کچھ دے رہی تھی اس کے بعد اگر غریب عوام کے ساتھ یہی کچھ کرنا تھا تو آپ یہ لون سکیم اور یہ سارا کچھ بھی نہ دیتی۔ مزید اس طرح کے انٹرسٹنگ انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل کلیم اللہ آفیشل۔